तपोभूमि हर ग्राम है। हर गांव जो है वो एक पवित्र तीर्थ स्थान है। हर गांव जो है एक तीर्थ स्थान के समान है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बच्ची, हर महिला, हर उनको हम देवी मानते हैं और बच्चा बच्चा भगवान है। हर छोटा बालक है, पुरुष है, उसको हमारे देश में भगवान बोला गया है। कारवी नववर्ष के उत्सव में यहाँ पर हम सभी सम्मिलित हैं और आज जैसा कि 1 फरवरी को यहाँ पर मना रहे हैं हम कारवी नववर्ष, तो काफी लोगों के मन में ऐसी शंका रहती है कि न्यू ईयर तो 1 जनवरी को मना लिया था, फिर 1 फरवरी को कैसे आ गया। जितना मुझे जानकारी है उसके अनुसार मैं बोलने का प्रयास करूंगा कि हमारा जो भारतीय समाज है, भगवान श्री राम के जमाने से, महाभारत काल से काफी प्राचीन जो है रहा है। हमारे देश में कोई भी उत्सव, कोई भी त्योहार, कोई भी फंक्शन हम उस समय मनाते हैं जब हमारी या तो फसल जो है वो या तो पैदा होती है या फिर उसको हम जब काटते हैं, उस समय से हमारे देश में उत्सव जो है या त्योहार है उसको मनाने की परंपरा है। जैसा कि हम देखते हैं आज 1 फरवरी है, हम नया साल मना रहे हैं। धीरे धीरे हम 2-3 महीनों में देखेंगे, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, हमारे भारतीय समाज में और जितनी भी ट्राइब्स हैं या जितनी भी जनजाति हैं, सबके लगभग 2-4 दिन या 5 दिन बाद नववर्ष प्रारंभ होने वाले हैं। अपना जो हिंदू समाज है उसका भी नववर्ष अप्रैल में इस बार मनाया जाने वाला है। तो ये क्या है, अति प्राचीन काल से होने के कारण हमारा ये जो नववर्ष है ये भारतीय कालगणना के अनुसार कुछ परिवर्तन के साथ में शुरू होता है। जहां पर कुछ चेंजेस होता है उस समय हम अपना नववर्ष जो है मनाते हैं। कुछ चेंजेस होने के साथ में हम अपना न्यू ईयर जो है मनाते हैं। अभी बात आती है 1 जनवरी की, तो हम देखते हैं 1 जनवरी में प्रकृति में, नेचर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता। 31 तारीख को जैसा दिन था 1 तारीख को भी वैसा ही दिन रहता है। लेकिन जब भारतीय नववर्ष आता है उस समय में हम देखते हैं हमारी फसलें जो हैं या तो पक करके तैयार होती हैं, मौसम में भी चेंज होता है, पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ों में। तो ये जो है भारतीय जो नववर्ष है ये हम मनाने से ही नहीं, हमारे साथ साथ प्रकृति में, नेचर में भी देखने को मिलता है। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कुछ ही देर पहले बोला था, लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। यदि हम अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, इसको ही अगर हम भूल गए, इसको ही अगर हमने खो दिया तो हमारे पास स्वयं का बचेगा ही क्या। इसलिए अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को बचा के रखने के लिए हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करके उनको जागरूक करना होगा। तब जो है हमारे समाज का कल्चर जो है, हमारी जो पहचान है वो बचा के रखी जा सकेगी। कहीं मैंने पढ़ा था कि यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, हस्ती कुछ ऐसी है जो मिटती नहीं जहां से। यूनान है, मिस्र है, रोम है, कई देश हुए जिन्होंने अपनी संस्कृति को खो दिया, तो वो इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के मैप से सारे देश ही चले गए। लेकिन भारत में हम सबने आज तक अपनी संस्कृति को बचा के रखा है, इसलिए आज जो है भारत की संस्कृति दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। चाहे कारवी समाज है या जो भी समाज है, हमारे समाज को दुनिया बड़े गर्व के साथ महसूस करती है, बड़ा गर्व के साथ देखती है कि भारतीय लोगों ने अपने कल्चर को आज तक बचा करके रखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। आज ये गंजा देखते हैं हम, ये भी तो स्किल डेवलपमेंट का हिस्सा है। हमारे गांव की माताएं बहनें घरों में इनको कोई सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग तो नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारी दादी है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे ये जो परंपरा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और स्किल डेवलपमेंट मतलब कलात्मक विकास, कौशल विकास हम अपने घर में सीख रहे हैं।
गमछा बनाना है या जो भी है सांस्कृतिक ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं हम अपने घर में ही बनाना सीख रहे हैं। हमारे अंदर ये कला छिपी हुई है, तो इसको आगे लाने के लिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे कार्यक्रम करके उनको प्रोत्साहित करें, तब हमारी ये जो पहचान है ये बची रहेगी। अंत में समय के लिए पहले ही बोला जा चुका है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।